नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। आरसीपी सिंह ने संभाला केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, अधिकारियों ने किया आरसीपी सिंह का स्वागत। इस्पात मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा, विभाग में सब ठीक। केंद्रीय मंत्री बनने पर आरसीपी सिंह के गांव में खुशी का माहौल, कार्यकर्ताओं ने दी एक दूसरे को बधाई। आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने पर छपरा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने संभाला पदभार, कहा पलायन रोकना बड़ी जिम्मेदारी। नई जिम्मेदारी संभालने पहुंचे पशुपति पारस के साथ भतीजे प्रिंस पासवान और करीबी लोग भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को सिर्फ एक सीट मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा की सफाई, कहा पार्टी में सब ऑल इज वेल। एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस ने संभाला केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का पदभार। केंद्रीय मंत्री का पद संभालने के बाद पशुपति पारस ने खुद को बताया रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी आरसीपी सिंह ही रहेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया दावा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को एक पद मिलने पर उमेश कुशवाहा का बयान, कहा पार्टी ने कभी संख्या और विभाग की मांग नहीं की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जेपी नड्डा से मिली केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने का दिलाया भरोसा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया ने पटना में पार्टी ऑफिस में की बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया ने कहा, सितंबर के अंत तक पन्ना प्रमुख बनाने का काम पूरा करेगी बीजेपी। बिहार में पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए फीस का ऐलान, मुखिया और सरपंच पद पर नॉमिनेशन के लिए जमा करने होंगे 1000 रुपए। एक बार फिर अनोखे कारनामे के लिए सुर्खियों में तेज प्रताप यादव, एलआर यानी लालू राबड़ी ब्रांड से हर्बल अगरबत्ती, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और साबुन बनाने का लगाया उद्योग। बेगूसराय में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे चिराग पासवान। सामाजिक संगठन हक हिंदुस्तान मोर्चा ने मुसलमानों के लिए अलग से 18% आरक्षण की मांग की। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर, इमरान और कफील को लेकर दिल्ली से पटना पहुंचे एनआईए की टीम, 9 जुलाई को एनआईए कोर्ट में होगी पेश। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट केस में पटना लाए गए आरोपियों से पटना एटीएस हेडक्वार्टर में भी पूछताछ। मुजफ्फरपुर में एसबीआई से दिन दहाड़े लूट, 6,82,000 की लूट। मुजफ्फरपुर में 6 अपराधियों ने दिया बैंक लूट की वारदात को अंजाम, लूट के दौरान स्थानीय लोगों ने दिखाई हिम्मत। मुजफ्फरपुर के स्टेट बैंक की सरैया रेपुरा शाखा में लूट के बाद दहशत में बैंककर्मी। पटना के चंद्र विहार कॉलोनी में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, महिला और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाला, सामान भी फेंका। तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात विकास झा की शिवहर कोर्ट में पेशी, दरभंगा में इंजीनियर हत्याकांड समेत कई मामलों का है आरोपी। सुरक्षा के ख्याल से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया मॉक ड्रिल। कटिहार के आजमनगर में जमीन विवाद में युवक की हत्या, पेड़ से लटका मिला शव। भागलपुर में सुल्तानगंज के दिलगौरी में 40 लीटर शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। बांका के बाराहाट में ट्रक के तहखाने से 315 बोतल विदेशी शराब बरामद। सासाराम के करगहर में 17 कार्टन शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मोहनिया के भीटी गांव में ट्रक से टकराई कार, 3 लोग घायल। विक्रमगंज के राजपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग की मौत। छपरा के मढ़ौरा में नकली पेट्रोल की बिक्री का खुलासा, 1 टैंकर जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। गिरिडीह के मधुबन में सीआरपीएफ बटालियन में तैनात जवान ने मारी गोली, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। पलामू के छतरपुर में जमीन के विवाद में पुलिस के सामने ही 2 पक्षों में मारपीट। दुमका के डीआईजी एसपी मंडल ने किया सारण पुलिस अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण। पटना में कुख्यात हथियार तस्कर सुभाष प्रधान को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अहियापुर के सिमराहा वासुदेव में नहर में डूबने से 3 सगी बहनों की दर्दनाक मौत।
कटिहार में बाल तस्करी रोकने के लिए रेल पुलिस और जीआरपी ने चला विशेष अभियान। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में कुख्यात राकेश यादव गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में पोखर में डूबने से एक युवक की मौत। पूर्णिया में 1500 लीटर से अधिक विदेशी शराब जब्त। औरंगाबाद के गोह में गुमटी में छिपाकर रखी गई थी 3500 से अधिक बोतल शराब जब्त। गोपालगंज चोरी की बाइक के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। छपरा के मढ़ौरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या। जमुई के चंद्रदीप में अज्ञात अपराधियों ने की बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। नवादा में गैस टैंकर से कुचलकर बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप वैन, एक शख्स की मौत। मसौड़ी में जीप और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, पर घंटों बवाल। सिवान में ई रिक्शा हादसे में 6 से अधिक लोग घायल। पटना सिटी के बहादुरपुर में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार घायल। शेखपुरा और बरबीघा शहरी क्षेत्र में बिना नक्शा घर बनाए जाने पर श्रम विभाग ने जारी किया नोटिस। सिवान के बड़हरिया में 2 घरों से लाखों की गहने की चोरी। आरा में बाइक चोरी करते पकड़े गए युवक की भीड़ ने की जमकर पिटाई। सुपौल में हथियार के बल पर पैसा कलेक्शन कर लौट रहे व्यवसायी के स्टाफ से लूट। सिवान में अपराधियों ने पूर्व पैक्स अध्यक्ष को घायल कर लूटे 60,000 रुपए। भोजपुर में नल जल योजना में काम कर रहे मजदूरों से मारपीट, मनचाहे जगह पर पाइप नहीं बिछाने पर दबंगों ने की पिटाई। शेखपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान झारखंड से लाई जा रही शराब बरामद। बेगूसराय में वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग मामले में 10 लोग गिरफ्तार। किशनगंज में बंगाल क्राइम ब्रांच की दबिश, व्यापारियों से ठगी करने वाला एक वकील गिरफ्तार। लखीसराय में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद लोगों ने किया बवाल। जहानाबाद में ईंट भट्टा संचालक की अज्ञात अपराधियों ने की हत्या। वह में पेड़ से बाइक टकराने से युवक की मौत। नरकटियागंज में भूमि विवाद में हिंसक झड़प के बाद गांव में तनाव। बेतिया में गली नली योजना के तहत बनी सड़क 3 महीने में ध्वस्त। पटना में बच्चे की मौत के विरोध में लोगों ने दीघा दानापुर रोड को घंटों रखा जाम। अरवल में 2 राइफल, 1 पिस्टल और कार के साथ बीएसएफ का जवान गिरफ्तार। खगड़िया के गोगरी में जेडीयू कार्यकर्ता प्रशांत गौरव ने सोशल मीडिया पर डाला विवादित पोस्ट, प्राथमिकी दर्ज। देवघर में पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने किया महिला से दुर्व्यवहार, पीड़िता ने पुलिस से लगाई गुहार। गोड्डा में गांधीग्राम के पास सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। जामताड़ा के भलसुंदा में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी में ट्रैक्टर जब्त। सिमडेगा में एसडीओ की छापेमारी में दुकानों से एक्सपायरी सामान और पान मसाला जब्त। गढ़वा में एसडीपीओ ने की क्राइम कंट्रोल के लिए थानाध्यक्षों के साथ बैठक। धनबाद के बीसीसीएल कार्यालय में 52 वर्षीय कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत। दुमका के मसानजोड़ में पुलिस ने आधा किलो गांजा, बाइक समेत तस्कर को किया गिरफ्तार। गुमला के घाघरा इलाके में ग्रामीणों ने साप्ताहिक हाट की जमीन पर अतिक्रमण का लगाया आरोप। गढ़वा में चोरी की 5 बाइक के साथ अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। गिरिडीह अंचल कार्यालय में अवैध वसूली कर रहे राजस्व कर्मचारी की महिलाओं ने की पिटाई। पलामू की पीपटान पुलिस ने 50 किलो डोडा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। गुड्डा के हसडिया में सड़क हादसे में पिता पुत्री घायल। सासाराम के शिवसागर में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की हुई जख्मी। पूर्णिया के मटिहानी में कार ने मचान में मारी टक्कर, 1 महिला की मौत, 3 बच्चे घायल। सासाराम के घर में पैसे के लेनदेन में मारपीट में 1 महिला समेत 4 लोग घायल। औरंगाबाद के जमहोर में ऑटो पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के मीरगंज में भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सहरसा में पुलिस की दबंगई का एक वीडियो वायरल, एक युवक के साथ जमादार ने की मारपीट। बोकारो में सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर समेत 7 जवान गंभीर रूप से घायल। पलामू के फ्रंट कॉरिडोर निर्माण कंपनी साइट पर फायरिंग के बाद अपराधियों ने छोड़ा पर्चा। दुमका के शिकारीपाड़ा में डीटीओ और शिकारीपाड़ा सीओ पर पथराव में 2 जवान जख्मी।
गिरिडीह में जमीन विवाद में 3 भाइयों ने की सगे भाई की हत्या, 4 गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बसौल में पानी में बहा पुल का अप्रोच पथ। सीतामढ़ी में डीएम ने बलसंड प्रखंड में तटबंधों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए निर्देश। छपरा में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, शहर हुआ जलमग्न। वैशाली के लालगंज में गंडक नदी से तिरहुत तटबंध में कटाव बढ़ने से दहशत में लोग। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में बूढ़ी गंडक से करीब 7,000 घरों में घुसा पानी। पूर्णिया के बाइसी में महानंदा से तबाही के बीच अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ रहे लोग। गुमला में जान जोखिम में डालकर घाघरा नदी पार कर रहे लोग। कटिहार में बाढ़ राहत कार्य में लगे कर्मचारियों का हुआ वैक्सीनेशन। सिवान में हुई झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलजमाव। किशनगंज में नेपाल से आने वाली रतुआ नदी से भीषण कटाव की चपेट में करीब 300 परिवार। मधेपुरा के आलमनगर और चौसा में जल के आदि बने लोग, ड्रम को बनाया नाव। दरभंगा में उफान पर अधवारा समूह की नदियां, कई इलाकों में फैल रहा पानी। रांची सहित कई इलाकों में बारिश से जलजमाव की समस्या बढ़ी। रांची में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। साहिबगंज में भारी बारिश के बाद एक बार फिर उफान पर गुमानी नदी। देवघर डीसी ने आकाशीय बिजली से बचाव के लिए जागरूकता रथ को किया रवाना। पटना नगर निगम के वार्ड 58 में 100% टीकाकरण पर डीएम और मेयर ने स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। बिहार में 9.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज पहुंची पटना, टीकाकरण में आई की तेजी। सिवान के बैरवा में कोरोना का टीका लगाए बिना ही महिला के नाम से फाइनल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी। जहानाबाद नगर परिषद में विशेष टीकाकरण शिविर का डीएम ने किया निरीक्षण। सासाराम सदर अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने दिए सिविल सर्जन को कई निर्देश। खगड़िया के वार्ड नंबर 24 में नगर परिषद ने लोगों का कराया डोर टू डोर टीकाकरण। किशनगंज के ठाकुरगंज में एसएसबी की ओर से स्वास्थ्य शिविर आयोजित। रांची के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन। शेखपुरा में कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों का फूल मालाओं के साथ स्वागत। पटना के महावीर अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 90 बेड का बना स्पेशल वार्ड। मुंगेर सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक का राज्य स्तरीय टीम ने किया निरीक्षण। मुंगेर में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए डीएम ने वार्ड पार्षदों के साथ की बैठक। पटना डीएम ने बाढ़ अनुमंडल कई वार्डों का किया निरीक्षण। वार्ड नंबर 19 में 100% वैक्सीन लेने पर दी बधाई। मुंगेर के डीएम नवीन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर टीका रथ को किया रवाना। कटिहार में राज्य मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कोरोना जागरूकता रथ को किया रवाना। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में डीएम ने किया ऑक्सीजन सेंटर का उद्घाटन। मुंगेर सदर अस्पताल में डीएम ने किया आरटीपीसीआर सेंटर का उद्घाटन। धनबाद की रेड क्रॉस सोसाइटी में वैक्सीनेशन के लिए लोगों ने किया हंगामा। पाकुड़ के डांगापाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के नहीं होने से इलाके के लोग परेशान। पाकुड़ के हिरणपुर में जमीन की सीमांकन को लेकर रैयतों और ग्रामीणों ने काटा बवाल। पाकुड़ के अमरापाड़ा में कोयला खनन के लिए ब्लास्टिंग से कई घरों में पड़ रही दरार। सिमडेगा में डीसी ने की सरकारी भवन निर्माण और मरम्मत कार्यों की समीक्षा। रामगढ़ में सीसीएल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य ने किया बड़का सलाई के योजनाओं का निरीक्षण। औरंगाबाद सदर अस्पताल में शौचालय की बदहाली से मरीज परेशान। पटना के नौकठिया मोहल्ले में अब तक कई लोगों का नहीं बना राशन कार्ड, कम और घटिया अनाज मिलने की भी शिकायत। गुमला के चैनपुर में चंदा जमा कर ग्रामीणों ने की सड़क की मरम्मत। बोकारो में हवाई अड्डा निर्माण का नागरिक उड्डयन विभाग के महाप्रबंधक ने लिया जायजा। रामगढ़ में अनलॉक होते ही बाजारों में बेकाबू हो रही भीड़। रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, कंपनी और सरकार के दावे में विरोधाभास। रांची के 12 साल के सक्षम तिवारी ने कोरोना संकट में भी अपनी गायकी का बिखेरा जलवा।
जामताड़ा में जर्जर भवन में चल रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दहशत में कर्मचारी। गोपालगंज जिला परिवहन कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत हर वर्ग के कर्मचारियों का तबादला। औरंगाबाद के रफीगंज सीएचसी में जनसंख्या नियंत्रण पर कार्यशाला आयोजित। धनबाद की चिरकुंडा में 15 अक्टूबर तक चालू होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में आयरन फैक्ट्री के धुएं से गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे लोग। पटना के खजांची रोड में महंगाई के खिलाफ सीपीआई ने किया प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम के बरहोड़ा प्रखंड के कई गांवों में जंगली हाथियों का उत्पात। खगड़िया के अलौली में पुल निर्माण के लिए प्रतिवाद मार्च। खगड़िया में एमएलए ने किया सड़क का शिलान्यास। औरंगाबाद सिविल कोर्ट में 10 जुलाई को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। सिवान में युवाओं ने पेश की मिसाल, खून के लिए भटक रही महिलाओं को मुहैया कराया 2 यूनिट खून। बगहा के रिहायशी इलाके में एक बाघिन की चहलकदमी से दहशत में लोग। लोहरदगा के किस्को में बाघिन ने अब तक 6 से अधिक मवेशियों को बनाया अपना शिकार। ट्रेसिंग के लिए पलामू टाइगर रिजर्व में लगाए 5 कैमरे। वैशाली के महनार में स्टेडियम में ताला बंद होने से नाराज खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन। पलामू के बीडीओ ने कोरबा आदिम जनजाति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का दिया भरोसा। गुमला के चैनपुर में पुल तैयार होने के बाद भी नहीं घटी परेशानी। कोरोना काल में राज्य के गरीबों की भूख मिटा रहा रोटी बैंक। हर दिन 300 लोग करते हैं मुफ्त भोजन। खूंटी के लोधवा में शिक्षा की अलग जगह रही 12 साल की दीपिका। क्लास में 90 बच्चे हो रहे हैं शिक्षित। घाटशिला के मुसाबनी में अनाथ फकीर सोरेन के लिए मुखिया ने उठाया परवरिश का जिम्मा। बोकारो के ललवनिया में टीटीपीएस परियोजना के विस्तारीकरण की मांग। गुमला में बीजेपी की ओर से घाघरा और आदर में सेमिनार आयोजित। झारखंड डीजीपी के निर्देश पर गैजेट बैंक बनाने में जुटी बोकारो पुलिस। घाटशिला में सरकारी बोरिंग से पहले हुई भूमि पूजन। रांची में आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से गरीब बच्चों को नहीं मिल रहा उचित पोषण आहार। जामताड़ा के मेहिजाम में एनजीटी के वैज्ञानिकों ने किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के स्थल का निरीक्षण। देवघर के संत मैरी गर्ल्स स्कूल में महिलाओं ने छात्राओं के बीच बांटे रेडियो। लोहरदगा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कार्यालय में लगाया जनता दरबार। गंडक नदी के उफान पर आने के बाद समस्तीपुर में शहर के कई इलाकों में घुसा पानी। बांका के अमरपुर शहर में सौंदर्यीकरण का एसडीएम ने लिया जायजा। काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। पूर्णिया में उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा, पीएम मोदी की नई टीम में बिहार का रखा गया विशेष ख्याल। पटना में सड़क किनारे स्टॉल लगाकर रिक्शा और ठेला चालकों का किया जा रहा टीकाकरण। पटना में दीघा के मखदूमपुर में लोगों ने प्रेमी युगल की आनंद फानन में कराई शादी। पटना के गायघाट में महंगाई के जमाने में भी 15 रुपए में मिल रहा है भरपेट पौष्टिक खाना। हर रोज करीब 1200 लोग खा रहे हैं खाना। बांका के अमरपुर में जमीन विवाद में मारपीट, 5 लोग जख्मी। भागलपुर के हसनपुर में हाइवा की चपेट में आने से ट्रांसफार्मर ध्वस्त। सासाराम के करगहर के बभनी गांव में हत्या के पीड़ित परिवार से मिला जाप का प्रतिनिधिमंडल। भोजपुर के भगवानपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत। पूर्णिया में बायसी के ग्वाल गांव में खाना बनाने के दौरान आग लगने से भारी नुकसान। गुमला जेल में बंद कैदी के साथ जमादार ने की मारपीट, अस्पताल में एडमिट। दुमका के फूलो झानो अस्पताल में टीबी के मरीज की मौत। पुण्या के नगर में ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। मनेड़ के बलुआ गांव में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत। सिवान में तालाब में अज्ञात शव मिलने से सनसनी। समस्तीपुर में जलीय अवस्था में मिली महिला, सदर अस्पताल में भर्ती। रांची में नाती ने की नाना की पीट कर हत्या। अरवल में अवैध बालू उठाव को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। पुणे के जलालगढ़ में जमीन विवाद में दबंगों ने घर और दुकान को तोड़ा। वैशाली के महुआ में घर में घुसकर लूट की कोशिश करते पकड़ाया एक आरोपी। समस्तीपुर के धर्मपुर में चोरी के आरोपी को कमरे में बंद कर कुत्ते से कटवाया।
भोजपुर के नवादा में मोबाइल बनाने के दौरान विस्फोट से लगी आग। बाढ़ के पंडारक में जलजमाव से त्रस्त ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पलामू के विश्रामपुर में डायन का आरोप लगाकर भतीजे ने की चाची की धारदार हथियार से हत्या। गोड्डा के महगामा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत। गिरिडीह की डुमरी में बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं ने दिया धरना। रामगढ़ के बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने जनता की सेवा के लिए दिए 4 एम्बुलेंस। धनबाद में किन्नर समाज ने लिया कोविड का टीका। कोडरमा में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर रोक के लिए हेल्प डेस्क गठित। कोडरमा में 23वें उपायुक्त के रूप में आदित्य रंजन ने संभाला पदभार। सिरसा के बहुरबा में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। सहरसा में आरोपी को लोगों ने खूंटे से कई घंटों तक बांधा, पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाया। मंदिर के थमीनावा गांव में पूर्व पार्षद के घर में खंबे से बांधकर 2 नाबालिग लड़कों की जमकर पिटाई। भागलपुर में ट्रक चालकों से वसूली का वीडियो वायरल। बेतिया में अतिक्रमण हटाने का भारी विरोध, अतिक्रमणकारियों ने जमकर काटा बवाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।